साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध को सबसे पहले हम लोग वंदन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान बताए और सच्चे रास्ता दिखाए, उन परम पूजनीय उत्तम हमारे कल्याण मित्र गुरु बंते जी को मेरा कोटि कोटि वंदन है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासक उपासिकाएं, आज हम आप सभी लोगों को एक सुंदर धर्म कारण बताएंगे। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि हम सभी लोग को बुद्ध शासन मिला है। ये हर समय हर जन्म में नहीं मिलता, लेकिन इस पातन युग में किसी को धर्म सुनने को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा दुष्कर का काम है। क्यों? क्योंकि धर्म से ही कोई अरहंत भिक्षु बनता है, धर्म से ही कोई शुद्ध होता है, धर्म से ही कोई सुखी होता है, धर्म से ही कल्याण होता है। धर्म बताने वाले शास्त्र भगवान किसी को मिला तो वो बहुत बड़ा सौभाग्य का बात। देखिए, कोई भगवान बुद्ध का पुत्र बना है तो धर्म से ही निर्मित वाला व्यक्ति ही है। भगवान के हृदय से निकला ही व्यक्ति कहलाता है। भगवान बुद्ध का औरस पुत्र ही कहलाता है, दूसरा कुछ नहीं। तो उनके बारे में हम लोग मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए कि जो कोई लोग ऐसे बना है तो सबसे पहले भगवान बुद्ध को गुरु शास्त्र मान कर ही बना है, दूसरा कुछ नहीं। अभी भी हम लोग बुद्ध शासन में जो भी पुण्य करते हैं तो हम बहुत छोटा समझते हैं, मजाक समझते हैं, लेकिन अभी हम एक बनते जी, बहुत बड़ा बनते हमारे महामहिमों का बनते अभी आए हुए थे। वो भंते जी सादा सिर भंते जी हैं। तो उनको हम वंदन किए तो हम बोले हम जो भी थोड़ा थोड़ा पुण्य किए हैं सब आपको अनुमोदन करते हैं। तो भंते जी एक बार बताए, हाँ हाँ, वो पुण्य अनुमोदन करने के बाद में बताया, ये बुद्ध शासन में करने वाला पुण्य छोटा मत समझो। बुद्ध शासन में करने वाला पुण्य बहुत विशाल है, बड़ा है विपाक। पुण्य छोटा हो सकता है, लेकिन वो फल वो छोटा नहीं, इसीलिए पुण्य छोटा नहीं कहलाता है। जैसे कोई बरगद का बीज को छोटा ही है, लेकिन वो बीज कोई लगाता है तो उसका बड़ा विशाल पेड़ आता है, बहुत सारा छान देता है, बहुत फल देता है। एक आम का बीज एक ही होता है, लेकिन उससे कई बीज फल निकलता है, बहुत फल निकलता है। वैसा ही है, ये बुद्ध शासन में किया हुआ पुण्य अपरंपार विपाक देता है, बहुत सुख ला कर देता है। तो वही हम आज आप लोग को बताएंगे कि देखिए श्रीलंका में कैसे, श्रीलंका द्वीप में जो मोती, श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है, उसमें अनंत अनंतों का घटना है, जिसमें से एक हम आप लोग को आज सुंदर घटना हम आपको बताएंगे। ध्यान से मन लगा के सुनना चाहिए। कैसे? देखिए, भगवान को एक गुरु मानकर अतीत में कैसे कोई अरहंत बना, बुद्धानुसति आदि बढ़ाकर कैसे धर्म में पककर इतना सुंदर से वो एक विशेष बना है, सुनकर आपको विस्मित लगेगा। देखिए, वो बंते जी का नाम है पुष्य देव। पुष्य देव आराधन बनते। तो हम छोटा शुरू से एक दो उनका कारण बताकर हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। तो वो बंते जी रहते थे, काल कंदर नाम का एक विहार था। उस विहार में पुष्य देव बंते जी रहते थे। लेकिन वो पुष्य देव बंते जी इतना मैत्री करते थे, इतना सेवा करते थे। धर्म मतलब सेवा तो बहुत देश का, भगवान बुद्ध का, बिहार का, सांग का आदि इतना सेवा करते थे कि मैं लोग बहुत प्यार करता था उनको। लोग बहुत प्रिय करता था उनको, बहुत प्यार प्रेम करता था। बुद्ध शासन के प्रति बहुत प्यार था उसको भी, और लोग उससे बहुत प्यार करता था।
तो वो मैत्री इतना मैत्री विहार में इतना विहरण में रहते थे कि वो खुद अकेले भी नहीं, उनके साथ 500 भिक्षु भी रहते थे, उनके साथ सीखते थे, बातचीत धर्म चर्चा करते रहते थे उस विहार में। बहुत बड़ा विहार था, एक जंगल जैसा। तो मैं मैत्री करता था, तो मैत्री करते समय मनुष्य हो अमनुष्य हो देव हो, सब उसका प्रिय हो गया। देखिए देव, मनुष्यानाम पियोति अमनुष्यानाम पियोति देवता रक्षन्ति, कितना सत्य है। इस घटना में बहुत सारा उसको देखिए आगे कैसे प्रिय मनाप बनता है। तो क्या हुआ, तो ये मैत्री इतना बढ़ा है कि दान सेवा सब उसको मिलने लगा। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो पिंडपात मतलब पिंडपात रोज जाते थे। तो खेत में जाते समय में काम करने वाला जो व्यक्ति था, वो भंते जी को दिखे मैत्री का फल, उनको देखकर सबको वंदन करने का मन करता था, प्रिय करने का प्रिय लगता था, अच्छा लगता था, मिलने के बाद एक आनंद आता था। तो दौड़कर खेत में जो भी किसान लोग काम करता था, हल जोतता था, उन सभी लोग दौड़कर हल को छोड़कर खेत को गाय को रोक कर मैं दौड़कर भंते जी के पास जाकर वंदन कर। और मैं इस देखिए दौड़कर इसीलिए आप लोग भी सोचना चाहिए कि देखिए मैं आज भी हम सभी लोग को चीवर देखने के बाद हाथ जुटता है क्या? आज भी हम लोग को चीवर देखने के बाद दौड़ कर जाने का मन करता है क्या? मिलने का मन करता है क्या सीलवान गुणवान भिक्षुओं को? साधु बोलने का मन करता है क्या? मन प्रसन्न होता है क्या? ये देखना चाहिए, अपने मन से प्रश्न उठाना चाहिए। तो क्या होता है, संघ को देखकर वंदना में करके भिक्षु संघ को करके वंदना करना एक बहुत बड़ा गुण है अपने आप में। तो मैं क्या हुआ, वंदना करते समय विस्मित हुआ कि जब भी भंते जाते थे उस रास्ते से, वो गाय वाला चराने वाला किसान लोग सभी लोग छोड़ के गाय को वंदन करता था। वो गाय को छोड़कर वंदना करने के कारण गाय लोगों को बहुत आश्चर्य लगा, बहुत अद्भुत लगा। क्या अद्भुत लगा कि अरे ये गाय ये लाल चीवर पहन के जो आता है भंते जी, उनको लगा ऐसा जो आता है उनके प्रति मन प्रसन्न उठा कि देखिए अभी कुत्ता को कोई खाना खिलाता है तो कैसे कुत्ता उनका वफादार बन जाता है, कोई जानवर किसी को कुछ देते हैं तो कैसे प्रेम बन जाता है, दोस्ती बन जाता है। तो उसको लगा गाय लोग कि भंते जब भी आता है तो हमारा काम जो करता है मतलब बहुत दिन भर, वो थोड़ा देर के लिए राहत मिलता है भंते जी का। देखकर बंते को प्रति बहुत प्यार जागता था कि बंसी आता है तो अभी हमको आराम मिलता है। तो वो गाय लोग को ऐसा लगा, तो वो गाय लोग हमेशा इंतजार करता था। वो पुष्य देव अरहंत अरहंत नहीं है, सामान्य बंती है, लेकिन मैत्री से पके हुए थे, धर्म से पके हुए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमेशा इंतजार करता था अब बंती आने था, आते ही बहुत देखता था बंती को प्यार से, क्योंकि जहाँ समझ गए बंती कारण ही हमारा 10 मिनट 5 मिनट जो छुट्टी मिल रहा है उसी कारण है। हम लोग पानी पीने लग जाता, रुक जाता। समय बीतते गया, एक दिन क्या हुआ देखिए, मैं अमेजिंग क्या हुआ, मैं बिजली बहुत बड़ा चिड़कने लगा, 500 गाय 500 मर गया। एक साथ बड़ा बिजली गिर गया गौशाला में, 500 गाय मर गया। अमेजिंग बात क्या है, देखिए समन आनंद चे दसन अंगेता मंग, श्रमण लोग को देखना मंगल कारण भगवान बुद्ध बताए, तो उसका जीवन अमंगल कैसे हो सकता है? जानवरों का भी हो नहीं सकता। श्रद्धावान लोगों को अरहंत लोगों को अरहत ध्वज को देखकर चित्ता निपसा देती, चित्त को प्रसन्न किया हो। देशना में धर्म में है, जो कोई लोग मन को प्रसन्न करता है उसको हर समय पुण्य बढ़ता है। सग संग संगतिकांग भिक्खवे तंग कुले तस्मिन कुले समय पाटिपदम पाटिपन्न होती। उस समय वो व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति हो प्राणी हो, उस संघ के प्रति हो, बुद्ध के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, मन प्रसन्न किया तो वो सुगति जाने का मार्ग पे आ गया होता है धर्म में, अच्छा गति का। तो हमेशा मन प्रसन्न था वो भिक्षु के प्रति, उसी को मन में चलता था, वो गाय को बोला गया। तो 500 गाय, उनका जो अगला जन्म हुआ विस्मित है। तिरच्छान योनियों को जल्दी सुगति मिलता नहीं है, कम मिलता है, ये बहुत जन्म है। लेकिन उन लोग को उस श्रद्धा के कारण में
वो श्रद्धा के कारण 500 गाय लोग भाव तीन से देवलोक में जन्म लिया। देखिए बुद्ध वचन कितना सत्य है। ये श्रद्धा उत्पन्न करने के बाद कितना उपकार करता है। अभी देवलोक में जन्म लेने के बाद कुछ समय के बाद देवताओं को देखता है, देवलोक के 500 वो एक साथ जन्म लेता है, तो भावती से देवलोक में जन्म लेने के कारण सब लोग शाक्र देवेंद्र के अंडर अंडर में है। शाक्र देवेंद्र प्रधान दिव्य देवता है उस देवलोक में, तावती से देवलोक। तो सब लोग एक 500 बात करता है, रहता है, रहते समय विचार आता है कि हम कौन सा पुण्य करके आए, क्या है पिछले जन्म में हम कौन थे। देखा तो हम पिछले जन्म में 500 लोग गाय थे। ये आगे दुख आया। दुख आने के बाद देखा 500 गाय होकर भी हम सुगति, इतना अच्छा गति हुआ हमको, देवी लोग का जन्म ये कैसे हुआ। तो उसको दिखा कि अरे हम में वो शीलवान बंती जी आते थे, उनको देखकर मन प्रसन्न की बस, खुशी हुई, अरे बंती कितना अच्छा है, ये अच्छा है बंती आने का हमारा मन। तो देखी शीलवान गुणवान को प्रति प्रसन्न करने का फल। वो साकर देवेंद्र को जाके बोलता है, उसका खुशी इतना हो जाता है वो देखकर कि साकर देवेंद्र आप मेरे अधिपति हैं, आप मेरे इस देवलोक का श्रेष्ठ देवता हैं, ज्येष्ठ देवता हैं। तो आप में को हम बताने के लिए आए कि एक शीलवान गुणवान बनते जी रहते हैं, वो एक गुफा में, जंगल में, काल कंदक विहार में, जाइए ना प्लीज, उनको निमंत्रण कीजिए देवलोक में प्रवचन के लिए। उनका प्रवचन हम सुने नहीं, लेकिन देखकर मन प्रसन्न हुआ, उनके कारण हम सुकृति आए हम सभी लोग। आप जाइए उनसे मिलिए, ऐसे बोलते हैं। वो क्योंकि सबका बस की बात नहीं है शायद, इसका कहने का मतलब खुद नहीं जा पा रहा, मतलब कुछ ना कुछ कारण है। तो देवताओं को बोलने के कारण वो जो था भंते जी में, वो बंती कोई छोटा मोटा भी बंती नहीं थे, लिखा वो दूतांग धारी बंती। वो दूतांग धारण किए हुए थे। अनुकंपा, और अनुकंपा बहुत था लोगों के प्रति, दया था भरा हुआ उनके मन में। और बहुत ध्यान बढ़ साधना करता था, बहुत सती स्मृति में रहते थे वो बंती, बहुत मैत्री बढ़ाते थे। और बहुत बुद्धानुस्मृति, भगवान के बारे में गुणों को स्मरण करते करते करते, आजकल आसान नहीं है। खुद का मन से खुद से पूछिए कि हम क्या स्मरण करते हैं। कितना मन दुष्टता हम लोग से करता है, कितना मन कठोर है हम लोग का, खुद से पूछिए। हम एक दिन पूछने के बाद शर्म लगता है, लगा हमें को कि अरे क्यों नहीं सिर्फ धर्म मनन करता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं करके बार बार कोस रहे थे। क्यों हम लोग ये लफंगा जैसा, भिखारी जैसा, ये प्यासा प्यासा व्यक्ति जैसे पानी के पीछे भागता है, पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, वैसा ही आजकल दुनिया सुंदर रूप के पीछे भाग रहा है, कुत्ता बिल्ली जैसा। सुंदर शब्द के पीछे भाग रहा है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सुंदर गंध सुगंध के लिए, सुंदर स्पर्श, शरीर का सुख लेने के लिए कुछ भी सीमा कर फांगने के लिए तैयार है। माँ को मारने के लिए, पापा को मारने के लिए, टॉयलेट खाने के लिए, बाथरूम खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी नीच काम करने के लिए तैयार है। ऐसा दुनिया आ गया, ऐसा दुनिया आ गया। और शरीर को और जीव जीव को खाना, तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सब प्यास बुझना नहीं बुझता जैसा, ये आँख कान नाक बुझता नहीं है मन, ये सब बुझता है। धर्म से ही समझना पड़ता है, लिमिट करना पड़ता है, तब मन को शांति मिलता है। वो सब पूरा करने करने जाकर कोई शांति खोज लेगा तो दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो मन को शांत में ये भर गया करके शांति पाए। तो ऐसा होता तो आज तक एक भी साइंटिस्ट नहीं होता। इतना साइंटिस्ट दिन प्रतिदिन नया आविष्कार नहीं करता। ये कर रहा है लोगों को सुख सुविधा के लिए, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहे हैं, लोग उस सीमा ना जानकर पीछे भागा जा रहा है, पीछे भागा जा रहा है, पूरा लाइन लगा के पीछे भाग रहा है। तो देखिए वो भंते ऐसा नहीं था, बहुत धुतांगदारी बनते थे, विवेक सुख में रहते थे, अनुकंपा था, ध्यान बढ़ाते थे, सती स्मृति में रहते थे। तो क्या हुआ, वो पूछते देव बनते जी में में वो कुछ पूछते देव बनते जी के बारे में, गुण गाने लगा वो देवताओं कि ऐसा ऐसा है। वो गुण गाया देवता,
तो साकर देवेंद्र को बताने के कारण बोला हम मनुष्य लोक में गाए थे तभी ऐसा इतना सुख मिला, उनके कारण एक मन प्रसन्न होकर, इतना गुणवान है। इसीलिए प्लीज अनुकंपा करके उनको बुलाइए धर्म देशना के लिए दिव्य। तो दिव्यलोक में अ, में देखिए देवताओं का कैसा गुण है में कि देवताओं का कृतज्ञता है। क्या है? कृतज्ञता। आजकल लोगों का कृतज्ञता नहीं है। आज मम्मी के कारण आगे बढ़े तो मम्मी को याद नहीं है, पापा के कारण आगे बढ़े तो पापा को याद नहीं करता है, गुरुजन के कारण आगे बढ़े तो गुरुजन को याद नहीं करता है, कोई मित्र सपोर्ट के कारण आगे बढ़े तो मित्र को याद नहीं करता है। कृतज्ञता नहीं है। वो निर्वाण से दूर है। निर्वाण का पुण्य संचय नहीं होता है, वैसा व्यक्ति को बोला जाता है जो कृतज्ञता मन में नहीं। जिसके मन में कृतज्ञता है उसी को निर्वाण के लिए पुण्य जमा होता है, अन्यथा नहीं होता। सुगति भी जाता है तो कृतज्ञता वाला व्यक्ति ही जाता है। सत्पुरुष भूमि है कृतज्ञता। तो सोचिए, सुगति निर्वाण तो 100% कुशल जमा होता है, पुण्य निर्वाण की ओर कदम बढ़ता ही है तो कृतज्ञता या उपकार को याद। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध बनने के बाद पहला सप्ताह कृतज्ञता में लगाए बोधिरिस को देखने में। अपना कृतज्ञता के लिए पांचवर्गीय भिक्षु हमको मदद किया है, आलार कलाम उदक राम पुत्र मदद किया, उनको पहले हमको ये ज्ञान देना है करके भगवान को विचारा है। क्यों? कृतज्ञता। उनका कृतज्ञता है। तो देखिए, तो कैसे अभी हुआ। शक्र देवेंद्र में वो कालकंदक गुफा में गया, जाकर वो गुफा में शक्र देवेंद्र जाने के बाद मैं भंते जी के पास आकर बताया, हे भंते जी, आपको देवताओं बहुत देखना चाहता है, बहुत पसंद है, आप देवीलोक में चलिए ना, हम लोग की अनुकंपा करके। हम शक्र देवेंद्र हैं। तो आजकल शक्र देवेंद्र किसी के सामने आ जाए तो पागल ही हो जाएगा, लेकिन वो भंते जी में ऐसा विक्षिप्त नहीं हुई। तो बंसी बोले, देवेंद्र हम आपके बारे में जाने हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, सब चीज किए हैं। देवेंद्र हम उतना क्षमता नहीं है कि हम दिव्य लोक में जा सके। दे साकर देवेंद्र हम पृथक जन है। हम पृथक जन भूमि में, हम अभी सोतापन्न नहीं, आर्य जीवन में प्रवेश नहीं किया, आर्य अष्टांग मार्ग का अंदर प्रवेश नहीं हुआ। अभी भी हम देखिए, इसका मतलब पृथक जन में रहकर इतना गुण प्रैक्टिस कर रहा है। पृथक जन मतलब में सोतापन अभी तक नहीं हुआ, सोतापन्न नहीं हुआ, सद्धर्म बोध नहीं किया। तो हमारे पास इर्धि नहीं है, इर्धि भी नहीं है। गुण धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत मेहनत से, श्रद्धा से। तो हम कैसे जाएंगे ऊपर दिव्यलोक में? हम अभी मिलने नहीं जा सकते, बोले मेरे पास क्षमता नहीं। साकर देवेंद्र बताया, हम लेकर जाएंगे भांति जी, आप मत टेंशन लीजिए, हम आपको लेकर जाएंगे। इस तरह का घटना आपको सुनने को नहीं मिला होगा पहले कभी। आप में देवेंद्र, आप में लेके जाए, वो बोला हम लेके जाएंगे, आप थोड़ा रुकिए, टेंशन मत लीजिए, आप रुक जाइए। मैं तो बोला, नहीं नहीं, समय आएगा तो हम आएंगे, कभी मौका मिलेगा तो हम। नहीं नहीं बंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, बंटी हम आपको लेकर जाएंगे। तो बंटी चुप हो गए। चुप होने के बाद वो जो पर्वत पे बैठे हुए थे, वो पर्वत का पत्थर के साथ में ईर्धि से साकर देवेंद्र उठाकर लेकर गया तावती से देवलोक बंटी जी को। अभी सुबह का समय है, सुबह लगभग 9-10 बजे, 9-10 भोजन किया करके खत्म हो गया। जाने के बाद वो भंते जी क्या कि दिव्य लोक में जाने से पहले, पहुंचने से पहले क्या क्या रूप दिखने लगा, तो पहले ही भंते जी आंख बंद कर ली। आंख बंद कर लेते हैं बोलते हैं। लिखा है उस बुक में क्या कि लिखा हुआ था, क्योंकि वो सोचे भंते जी, मेरा इंद्रिय संवर नहीं हो ना जाए। आंख खोलेंगे तो मेरा इंद्रिय असंगर हो जाएगा, कुछ भी मन में गंदा विचार आके कहाँ कहाँ क्या क्या कर हो आएगा। इसीलिए हम आंख नहीं खोलेंगे जब तक पहुंच ना जाए। तो सोचिए कैसा भिक्षु होंगे, और अंत में बिना भी इतना स्वभाव, शांत स्वभाव। अभी क्या हुआ, जब मैं पहुंच गए तो आँख खोलने बताया बनते जी, आप हम लोग आ गए, तो आँख खोला तो बहुत सारा देवताओं घेर के बैठा हुआ है। तो प्रवचन देने लगे।
प्रवचन याद से, स्मरण शक्ति से अभी बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। संयुक्त निकाय का जो सारा सूत्र है, बहुत सारा 37 बोधिपाक्ष धर्म, वो सब भंते जी पाली गाथा से, वचन से बताने लगे। बताते बताते जब खत्म हुआ तो उनको समझ में आ गया। बोला उन लोग साधु बोला, अभी मेरा समय हो गया भोजन का, अगले दिन हो गया 24, इसका दिन भर बताएं। उनको भी खुशी आया बनते जी को, अरे देवताओं इतना मन ला के सुन रहा है करके, पूरा जितना याद था सब बताने लगे। अभी बताते बताते सुबह शाक्य देव ने बताया, बनते जी आपको मनुष्य लोक में खाने के लिए लेके चलते हैं करके, ले छोड़ दिया मनुष्य लोक। ऐसे पूरा 6 बार बोला गया, 6 बार देवी लोक लेकर गया धर्म सुनने के लिए। उनका मैत्री का बल देखिए। एक दिन भंते जी उस विहार में, सिर्फ मैत्री का बल नहीं, वो भगवान का मैत्री गुण धर्म और श्रद्धा का बल देखिए, आश्चर्य है, अद्भुत है। एक दिन वो बंती जब बिहार में झाड़ू लगा रहे थे, देखिए बंती इतना बड़ा है, 500 बंती लोग को भी धर्म बताते हैं, लेकिन विनम्र भाव, भगवान का सेवा, बोधिरिश का सेवा। कोई बड़ा छोटा, छोटा लोग करना है, बड़ा नहीं, बड़ा करना छोटा नहीं, ऐसा नहीं। जो भी बुद्ध श्रावक है, आर्य जो भी श्रावक है, शिष्य है, सारे का कर्तव्य बनता है बोधिरिश को सेवा करना, भगवान बुद्ध को सेवा करना, संघ को सेवा करना। नहीं तो वो नहीं करता है तो उसका दोष है। अभी क्या हुआ, झाड़ू लगा रहा था, सोच सोच रहा था कि मैं क्या सोच रहा था कि मैं बहुत श्रद्धा मन में आ रहा था, भगवान बुद्ध इसी बोध के नीचे मैं सम्मा संबुद्ध हूँ। मेरे भगवान बुद्ध अरहंग है, राग देश मोह को नष्ट किए मेरे भगवान बुद्ध। मेरे भगवान बुद्ध बिना गुरु के उपदेश ये सब बोध कर लिए, जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं बोध नहीं हो रहा है, जो दुनिया चाह कर नहीं कर पा रहा, हम लोग नहीं कर पा रहे, भगवान बुद्ध बिना गुरु के उपदेश कर लिए। अहो हमारा गुरु बहुत महान है, हमारा गुरु बहुत श्रेष्ठ है भगवान बुद्ध। उनका विद्या अनंत है, उनका आचरण अति सुंदर है। सुंदर निर्वाण मार्ग खोज कर हम लोग को बताएं, कितना श्रेष्ठ है हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे गुरु। इस बुद्धिमान देव मनुष्य भी उनके चरणों में धूल जैसा आया, फिर भी जीवन कितना सादा है, कितना सरल है, कितना अच्छा है हमारे भगवान बुद्ध का। हमारे भगवान बुद्ध सुंदर से लोगों को धर्म बता के, दुष्ट मनुष्यों को भी, देवताओं को भी एक धर्म के बातों से मुलायम बना दी, सॉफ्ट बना दी, विनम्र बना दी। ये ऐसा हमारे भगवान बुद्ध है। मेरे भगवान बुद्ध में कितना गुणवान है, मेरे भगवान बुद्ध है, भगवान है, सारी चीज बोध किए हैं। ऐसे बुद्ध भगवान का शरण जाना, ऐसे भगवान बुद्ध का गुरु मानना, ऐसे भगवान बुद्ध का याद करना, गुण गाना, हम सभी लोग का सौभाग्य का बात है। मेरे भाई अहो भगवान अरहंग है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण है, संपन्न है, सुगत है लोक विदु, अनुत्तरो पुरुष धाम सारथी, सत्ता देव अनुसार बुद्धो भगवा, आदि गुण याद कराता है एक एक समझ समझ कर। तो बहुत आश्चर्य हुआ यहाँ पर, बहुत अद्भुत हुआ। क्या हुआ, देश जब भगवान बुद्ध और झाड़ू लगाते समय भगवान बुद्ध का धर्म भी याद कर रहा था। क्या भगवान बुद्ध बताएं, झाड़ू लगाने से में सफाई करने से अपना मन खुश होता है, कितना सत्य है, मेरा मन बहुत खुश है। दूसरे का मन प्रसन्न होता है, लोग आकर कितना लोगों का मन प्रसन्न होगा, देवताओं प्रिय होता है, हमें देवताओं भी मिलने आता है करके मन में प्रसन्न। पश्चिम जनता, पश्चिम जनता मतलब बाद में आने वाले लोगों को आदर्श के लिए होता है। तो देखिए, हम लोग सेवा करेंगे तो बाद में हमसे छोटा भिक्षु लोग, हमसे छोटे बच्चे लोग, अनिवार्य वो सेवा करेगा, झाड़ू लगाए, साफ सुथरा करेगा, हमको करना है, वक्त करना है, मेरा कर्तव्य है। माँ पिताजी ध्यान नहीं करे, माँ पिताजी बुद्ध वंदना नहीं करे, माँ पिताजी नशा करेगा, झूठ बोलेगा, गाली देगा, और बेटा से प्रार्थना करेगा कि हमारा बेटा ऐसा ना करे, नहीं होगा। ये पश्चिम जनता बाद में होने वाला परंपरा नहीं स्वीकार करे। तो ऐसा आदर्श बुद्धानुस्मृति में बढ़ता है। भगवान बुद्ध का बुद्धानुशासन किया हुआ होता है, भगवान का वचन पालन कर रहा है, साफ सफाई सेवा करनी, सुगति जाने का पुण्य संचय होता है करके याद कर रहा था धर्म का बात। तो इसीलिए आप भी सोचना चाहिए, हम घर साफ करें, बच्चों लोगों को, परिवार के सुखी के लिए, मन प्रसन्न करने के लिए, अपना मन, दूसरों का मन, सब लोग प्रिय होता है, अच्छे लगता है।
करके घर आने वाला लोग खुश होता है। तो इस तरह से बोध इस घर विहार मौका मिलता है तो सेवा करके देखिए, आपका मन का विकार कम नहीं हुआ तो बताइएगा, मन हल्का लगेगा, मन शांति लगेगा, मन खुशी आएगा। तो अभी क्या हुआ, वो भंते जी मैं देखिए, वो भंते जी झाड़ू लगाया गोदरेज में, और मैं पापी मार पापी मार देखा कि अरे अरे, इतना गुण गा रहा है भगवान का, सोच सोच के झाड़ू लगा रहा है। देखिए, पापी मार बाधा कैसे करता है, अभी सुने होंगे आप बहुत सारा पापी मार के बारे में, कैसे मार सेना अटैक करता है। देखिए इसमें कैसे कर रहा है, ये अलग तरीका से है जो आप नहीं सुने, एकदम पूरा अद्भुत तरीका से बाधा जीवन में बनाता है। तो आप भी नहीं सोच सकते मेरे जीवन में बाधा कौन कर रहा है, हम लोग उसको दोष करते हैं, उसको देखा भी कहा वो कहीं और से अटैक आ रहा है, नहीं सोचता है। तो देखिए कैसे हुआ, वो झाड़ू लगाया, बोधरी से लगाते समय मार को देखने को नाराज आया मन में। नाराज आते ही लोग लोकाधिपत्य, जो आंख से रूप देखने के बाद रूप शब्द गंध रस का अधिपति जमाता है, फंसा के रखता है मन में, काम वासना आदि चीजों में, वो मार, वो मौका छोड़ता नहीं फंसाने में। जब मन में उत्पन्न होता है विकार, तो वो मन को विकार को खींच कर बढ़ाने का काम करता है कभी कभी। तो कैसे, देखो देखिए कैसे कैसे करता है, आश्चर्य लगता है, अद्भुत लगता है। वो भंते जी को पता नहीं, वो भंते झाड़ू लगा रहे थे, लगाते समय लोकाधि जो अधिपति बनकर रहता है मार, वो धंधा किया हवा से, बहुत जोर से हवा आने लगा, पूरा जोर से हवा आने लगा, हवा आने से क्या हुआ, बहुत गंदा हो गया। तो सोचा कोई दिक्कत नहीं, मैं हम साफ झाड़ू फिर से लगा देंगे। वो भंते जी सोचा हम फिर से साफ कर लें, करके फिर से साफ किया। इसके बाद फिर भगवान का गुण सोचने लगा, और मन गुण स्मरण करने लगा। वो गुस्सा दिलाने के लिए वो कर रहा था, वो हो ऐसा है। तो फिर क्या किया, अरे ये फिर साफ करके फिर मेहमान को प्रसन्न कर रहा है। नहीं नहीं, अभी समझाते हैं। करके फिर क्या हुआ, वो बंदर का रूप, देखिए बंदर, लोग मानेगा नहीं पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ बंदर का रूप लेकर, या बंदर के शरीर में घुस गया होगा पता नहीं, उसके रूप में लेकर उनको मैं इधर उधर गोदरेज का डाल तोड़ने लगा, और गंदा करने लगा, पूरा लकड़ी, सूखा लकड़ी गिराने लगा, भींगा लकड़ी गिरा, पत्ता गिराने लगा, इधर उधर बाल उल बिखेरने लगा, ये सब करने लगा पूरा। तो इधर उधर बिखारने के कारण वो फिर क्या हुआ, भंते जी फिर मन को बनाया, अरे बंदर आके सब गंदा कर दी, नहीं नहीं फिर साफ करेंगे, करके फिर मन प्रसन्न करके फिर साफ किया। अभी उनको पता नहीं, अभी क्या किया, झाड़ू लगाते समय फिर भगवान का गुण स्मरण करके करके, उनके पास तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग जैसा, आप लोग जैसा बहुत बड़ा टेंशन है। अभी जो जॉब जाना है, लड़की को स्कूल ले जाना है, बच्चा को वो करना है, खाना बनाना है, बंसी लोग को टेंशन है। बंसी का है कुछ ना कुछ धर्म का बात मनन करना है, खाना आता है लेकर, पात्र लेना है खाना, या जाता है पिंड पर, तो बंसी को टेंशन नहीं है। बंसी फिर श्रद्धा से, हम तो रहते तो हमको गुस्सा आता, अब बंसी गुस्सा नहीं आ रहा, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो भंते जी गुस्सा दिलाने के लिए किया, लेकिन आया नहीं। फिर क्या हुआ, गाय के रूप लेकर, बोलता है गाय के रूप में आकर, या गाय के रूप को शरीर में आकर, या गाय का रूप लेकर फिर मैं बोदरिस के नीचे गंदा करने लगा, बोला टॉयलेट करने लगा, इधर उधर बिखेरने लगा, इधर उधर जाने लगा। मानती सोचा, अरे ये गाय कैसे इधर आ रहा है, कभी कुछ आता नहीं था, आज डिस्टर्ब, ये जरूर कुछ ना कुछ बाधा है। देखिए कैसे सोचा, ये जरूर पापी मार का हमको बाधा कर रहा है, ये जरूर पापी मार हमको बाधा है। ए, तुरंत बोला, ए पापी, तुम हम इतना श्रद्धा से जब कर रहे हैं, ए पापी मार, हम इतना श्रद्धा से कर रहे हैं, तो तुम क्यों हमको बाधा कर रहा है। देखिए सीधा पूछ रहा है सवाल, तुम क्यों हमको बाधा कर रहा है, क्यों हमसे ईर्ष्या कर रहा है, क्यों, क्या हमसे दुश्मनी कुछ है क्या, क्या बात है बताओ। तो मार को लगा, रही मेरे बारे में जान गया। ये अभी सामने नहीं आता है लोगों का इतना विकार, उस समय 2000 दे
एक 1,500 साल पहले का अरहंत युग का समय कहता। मार जान गया कि अरे हमें पहचान लिया करके सामने आ गया। सामने आने के बाद अभी मेन पॉइंट पे आने जा रहे हैं अभी हम। अभी मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। अभी सामने कौन आया? उससे देव बनते जी के सामने मार, पापी मार आकर मेरे सामने आ गया। उससे देव बनते बहुत दिमाग वाला है, बहुत चालू है। उसको पता नहीं था। उससे देव बनते पूरा दिमाग स्पीड काम करके सोचने लगा अभी क्या होगा पता नहीं। बोले, बिना डर के बात किया, बोले मार, तुम इतना रूप बदल बदल के हमको डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें क्षमता तो है रूप बदलने का। बहुत क्षमता है रूप बदलने का। इसीलिए आप बोलने लगे आपको रूप बदलने का बहुत क्षमता है। इतना आप रूप बदल रहे हैं, आप बहुत शक्ति संपन्न है। आप भगवान बुद्ध को भी देखे होंगे ना? बोला हाँ, हम भगवान बुद्ध को भी देखे हैं। आप भगवान बुद्ध का रूप दिखा सकते हैं कैसा है, क्या आपको दिखा सकते हैं? क्षमता है तो दिखाई। बोला हाँ, हमको क्षमता है करके बताए। तो वो 32 महापुरुष लग उनको मन में भगवान का गुण स्मरण कर रहा था। तो 32 महापुरुष लक्षण का रूप ऐसा दिखाया कि ऐसा था भगवान। तो जिसको सेवा करा ऐसा दिखता था। 32 महापुरुष लक्षण रूप दिखने के बाद देखकर वो भंते जी को रोम खड़ा हो गया, बोलता है लिखा है। पूरा रोम, एक एक रोम खड़ा हो गया। दिल दम विस्मित धक धक करने लगा, पूरा विस्मित होने लगा। अरे अहो, हमारे भगवान बुद्ध है में कितना सुंदर है। अहो, हमारा भगवान बुद्ध में सारे देव मनुष्य को कितना सुंदर से ये धर्म बताए, यही भगवान बुद्ध। हमारे भगवान बुद्ध दीपंकर भगवान बुद्ध के समय से अभी तक 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक में पारमिता पूरा की हम लोग के लिए, हमारे अनुकंपा के लिए, हमारे दया के लिए करके बहुत सोचने लगे। साधु साधु, हमारा सौभाग्य करके रोने आंसू आ गया, बोलता है, बोला लिखा हुआ है। आंसू आ गया और बंते जी को आंख से आंसू आकर आंसू टपकने लगा। आंसू टपकते टपकते जब भगवान बुद्ध के बारे में 32 महापुरुष लक्षण देखकर और धर्म को याद करके मन में बुद्धानुस्मृति बढ़ने लगा, क्यों सील में पका हुआ था, धर्म में पका हुआ था। भगवान को देखकर और श्रद्धा इतना बढ़ गया कि उस मन में समाधि आने लगा। हमारे भगवान बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण से युक्त थे, लेकिन अभी वो रूप कहाँ है? अनित्य हो गया करके मन में आ गया। भगवान का भी रूप अनित्य हो गया, इतना सुंदर रूप देखो करके अनित्य के बारे में मनन होने लगा। अनित्य ही तो दुख है। ये भी शरीर अनित्य है, पूरा शरीर अनित्य है, सब लोग का शरीर अनित्य है। क्या है करके गहराई मनन करने लगा, दुख को मनन करने लगा। समत विपස්සना दोनों बढ़ने लगा, ऐसे खड़ा खड़ा बढ़ते 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 बोला जाए तो वहीं पर खड़े खड़े वो बनते जी अरहंत भिक्षु बन जाते। साधु साधु, सौभाग्य वो बनते को दुर्लभ मौका मिला अरहंत बनने। वो अरहंत बनते बनने के बाद वो गोदरेज के नीचे ही सारे क्लेश को नष्ट कर अरहंत बन गए। और मार को समझ में आ गया यो गड़बड़ हो गया, हम ही को ये वंचा कर लिया। हम ही को, देखिए मार मतलब चित्त पे अटैक करता है, इसका मतलब शरीर पे अटैक चित्त से ही बाधा दिलाता, पीड़ा देता है कभी कभी। तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ हो गया, लेकिन मार कर ढकेल कर नहीं गया, वहीं पर भाग चला गया, बोला गया तो भाग गया। और शाक्र देवेंद्र को पता चला तो शाक्र देवेंद्र देवराज भी आया बंती से मिलने के लिए, वंदना करने के लिए। बोला बंती, अभी फिर से आप चलिए दिव्यलोक प्रवचन देने के लिए। बोला हाँ देवेंद्र, अभी तो हम अपना क्षमता से चलेंगे, तुम्हारा उपकार जरूरत नहीं करके बंती अपना क्षमता से ही धर्म बताने के लिए जाते हैं और सारे लोगों को धर्म बताते हैं। तो देखिए लिखा गया देवताओं, मनुष्य और जानवरों भी प्रिय हुआ। अंत में नाग, नागो दिव्य नाग भी उनको भोजन दान आदि के निमंत्रण किया करके बताया सेवा करने के लिए। तो बोलता है देविंद्र नागिंद्र नारिंद्र सब लोग, मनुष्य सब लोग पूजा करता है वो भंते जी, सेवा करने लगा। तो देखिए आश्चर्य अद्भुत है। तो देखिए मैं
हिंसा करने वाला सात्व भी बदल गया, बोलता है। जहां जंगल में जब रहते थे तो उनका बुद्धानुसति से, मैत्री से, नागों भी, देवताओं भी, मनुष्य भी, सबका प्रिय हो गया। ये पुष्य देव बनते जी का मैत्री के कारण, प्रिय के कारण। तो इसीलिए हम सभी लोग भी, हम सभी लोग को भी मैत्री करना है, में करने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसीलिए आपको भी ये लाभ मिला है, बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप भी मैत्री करेंगे तो आपको भी यही लाभ होगा, बोलता है ये बंती जो लिखते हैं। पुराना बुक है। आपको भी यही लाभ होगा जो बंती जी को मिला है। इसीलिए हम लोग मैत्री करना रुकना नहीं चाहिए। मैत्री, भगवान का गुण सोचना। तो इसीलिए भगवान को गुरु मानकर, शास्त्र मानकर, श्रद्धा से वंदन करके धर्म का आचरण करेंगे तो, एक कल्याण मित्र साथ संगति करेंगे तो, किया हुआ उपकार याद करेंगे तो, पुण्य आदि करेंगे तो जरूर धर्म में पकेंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। तो इसीलिए हम पूरा आप लोग को आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं। आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन मंगल हो, कल्याण हो, आपका जीवन में जो कुछ भी बाधा है सब दूर हो। आपको जीवन धर्म से पकने के लिए, चित्त को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। जैसे बंते जी भगवान का गुण स्मरण कर रहे थे, वैसे हम सभी लोग को बुद्धानुस्मृति को स्मरण करके, मैत्री स्मरण करके उत्तम अरहत्व को पाने के लिए हम सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्धाय।